पोषित विश्वविद्यालय काफी लंबे समय से संघर्षरत हैं। विशेष तौर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय अनेक बार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री जी को, कुलाधिपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को प्रतिवेदन दिया है, गुहार लगाई है हमने। राज्य सरकार के किसी भी प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर हो, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। हमने हर वर्ग को जाकर के हमने गुहार लगाई है। लेकिन दुख की स्थिति यह है कि राजस्थान राज्य के राज्य वित्त पोषित विशेष तौर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में भी विशेष तौर से MBM इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय जो हमारी ही एक शाखा थी, विश्वविद्यालय ने उनको नियुक्त किया, विश्वविद्यालय ने उनको PPO जारी किया और विश्वविद्यालय उनको अब तक पेंशन भुगतान करता आ रहा था। लेकिन 23/10/2024 को सिंडिकेट के एक अमानवीय अवैधानिक निर्णय द्वारा उनकी पेंशन भविष्य में भुगतान करने से रोक दिया गया है। ये बहुत दुखदायी स्थिति है। 90 वर्ष के आयु के प्रोफेसर, शिक्षक, कार्मिक इस आयु में जिनके आय का कोई साधन नहीं है, गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। बहुत से कर्मचारी और शिक्षकगण अवसाद में चले गए, घर में परिवार में मृत्यु हो चुकी है। ऐसी असाधारण स्थितियां आर्थिक रूप से आई है। सरकार को प्रशासनिक तौर पर भी गंभीरता से इसे विचार करना चाहिए। इससे पार्टी की, राजस्थान प्रदेश की छवि अच्छी नहीं जा रही है। हमने राज्य सरकार को मुख्यमंत्री से निवेदन किया, मुख्यमंत्री से 2 बार मुलाकात की, राज्यपाल महोदय से 3 बार मुलाकात की, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सिंडिकेट सदस्य, राज्यसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से अनेक बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा। जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होगा, विश्वविद्यालय के पेंशनर्स इसी प्रकार से संघर्षरत रहेंगे। हमको जो पेंशन मिल रही राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को, सभी राजस्थान के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में 550 करोड़ रुपया सालाना एक आर्थिक बोझ राजस्थान सरकार पर है। राजस्थान का सरकार के द्वारा 22,000 करोड़ रुपया जिस प्रकार से पेंशन का भुगतान कर्मचारियों को किया जा रहा है, उसका केवल 2% है। ये 8,000 कर्मचारी है, 8,000 पेंशनर्स है, इसका वित्तीय बोझ राजस्थान सरकार पर नहीं है। लेकिन उन्हें गंभीरता से इस विषय पर सोच करके, जिस प्रकार से कॉलेज शिक्षा निदेशालय की बात, उनकी भी स्थापना हमारे विश्वविद्यालय के साथ हुई थी। कॉलेज शिक्षा निदेशालय के सारे शिक्षा के कार्य हम करते हैं, एडमिशन हम करते हैं, परीक्षा हम लेते हैं, डिग्री हम जारी करते हैं, शोध कार्य हम करवाते हैं। उनको ये पेंशन का लाभ भी मिल रहा है, वेतन का लाभ भी मिल रहा है। विश्वविद्यालय को भी विश्वविद्यालय की स्थापना से वेतन का लाभ मिल रहा है, लेकिन पेंशन का भार राज्य सरकार वहन नहीं कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह भी आदेश आया, उसमें कहा गया है कि जो सरकार, जो संस्था वेतन भुगतान करती है, उसी का उत्तरदायित्व है कि वो पेंशन का भुगतान करना भी उसी सरकार का, उसी संस्था का उत्तरदायित्व है। हम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आपके मौखिक आश्वासन के बाद हम आश्वस्त हो गए थे कि कुछ न कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अब तक कोई राहत का संकेत नहीं मिल रहा है। हम संघर्ष के मार्ग पर हैं। राज्य सरकार को इसे तुरंत गंभीरता से सोचना पड़ेगा और राहत देनी पड़ेगी। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर लोकेन्द्र सिंह है और मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी का सचिव हूँ। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन को 9 जनवरी को एक पत्र देकर विश्वविद्यालय के पेंशनर की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। कुल सचिव महोदय से बात हुई, उन्होंने समय मांगा, 3-4 दिन का समय दिया। उसमें कहा गया कि MBM में कार्यरत 274 कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 3 माह से भी ज्यादा समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक उनको पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। हमने उन्हें ये चेतावनी दी संघ के माध्यम से, संघर्ष समिति के माध्यम से, कि समय रहते अगर आपने 15 तारीख तक इस समस्या को समाधान नहीं किया तो 16 तारीख से अनिश्चितकालीन यह धरना लगाया जाएगा। उसी क्रम में हमने यहाँ पर यह धरना लगाया है और विश्वविद्यालय प्रशासन से को ये आगाह करते हैं इस मंच के माध्यम से कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी, चाहे वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का हो, चाहे MBM विश्वविद्यालय का कर्मचारी हो, वो हमारा भाई है, हम सब एक है। हम कोई धड़ों में बटे हुए नहीं है, वो भी हमारा कर्मचारी है। आज 3.5 महीने हो गए, उनके घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। वो किस प्रकार से पेंशन नहीं मिलने के कारण उस व्यथा को वो भोग रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करता हूं, ये धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक प्रशासन MBM के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को और जो भी कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं उनको पेंशन 1 तारीख को मिले, ये हमारा मुद्दा रहेगा। साथ ही जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए पिछले 7 महीने में, मैंने लिस्ट दी है उनको PPO जारी नहीं किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ये उदासीनता इस बात को
दोहराती है, ये इस बात का एहसास कराती है कि विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी से विमुखता कर रहा है। समय रहते अगर इन मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ तो हमारे ये अनिश्चितकालीन आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा। जय संगठन, अशोक व्यास, विश्वविद्यालय पेंशनर संघर्ष समिति संयोजक। जिस प्रकार पहले भी आप लोग धरने पर बैठे थे, उस समय प्रशासन आपको क्या बताया था? प्रशासन ने, हमने जब 9 तारीख को उनको ये धरने का ज्ञापन दिया तो उन्होंने 9 तारीख को ही 1 माह की पेंशन जो है वो खातों में डाल दी 9 तारीख को। लेकिन मैंने ये कहा कि ये पेंशन है, ये हमारा अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है। कि हमने हमारे विश्वविद्यालय को अपना पूरा जीवन दिया है, उसके बदले एक आप हमें पेंशन है, और वो भी आप 2-2 महीने ऊपर चढ़ा के उसके बाद पेंशन देते हैं। पेंशन 1 तारीख को जमा होनी चाहिए, हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा। हमें पेंशन के लिए यहाँ भटकना नहीं पड़े। और जो रिटायर्ड कर्मचारी हो चुके हैं, इन्होंने एक बात कही है, जो हम पेंशन में रूझ गए, न ग्रेचुटी, न कम्यूटेशन, न लिव इनकेसमेंट, और यहाँ तक कि जो 6 माह से पहले कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं 6 महीने से, उनको पीपीओ भी प्रशासन ने जारी नहीं किए। ये मैं बहुत ही भत्सना करता हूँ इस मंच के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन की, कि समय रहते कि अगर उन्होंने इस और कोई उचित कदम नहीं उठाया तो ये पेंशन का अभी मैं धरना दिया है, भूख हड़ताल, क्रमिक अनशन, ये मैं यहाँ पर जारी रखूंगा। धन्यवाद।